निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी अंतरंग सारे शत्रु जीते मुख बताता है। एक झलक जो पाए शांति समाता है। सुधा बरसाते प्रभु जी सच्चे सुधाकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी, निहारा जिसने भी। दर्शन कथा में गजमोतियों को लेकर के सोमदत्त सेठ के लिए राजा से संकट उत्पन्न हो गया और उन्होंने सोचा कि इस संकट का निवारण कैसे किया जाए। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलवाया और पुत्रों ने कहा कि छोटे पुत्र को घर से निकाल देते हैं। उसको पत्र दे करके निकाल दिया। यहाँ उनके घर में जहाँ भी हाथ डालते वहाँ पर घाटा लगने लगा और 6 महीने में खाने के लाले पड़ने लगे। इधर बुधसेन छोटा पुत्र अपनी ससुराल के लिए जाता है और कहाँ तो घोड़ों और हाथियों पर चलने वाला आज पैदल जा रहा है। कर्मों की बड़ी विचित्र गति होती है। और वो जब अपनी ससुराल पहुंचता है तो सोचता है कि जहाँ पर बड़े सम्मान के साथ में गाजे बाजे के साथ में घोड़े पर चढ़कर जिस ससुराल में गए थे, आज ऐसी फटीहाल हालत में कैसे जाएं। और वो एक उपवन में, उद्यान में ठहर जाता है और वहाँ पर लेटता है और उसको नींद लग जाती है। उस उपवन का माली सेठ को जाकर के खबर दे देता है कि आपके दामाद आए हुए हैं, लेकिन वो बड़ी ही खराब हालत में है। उस समय में सेठ बड़े चिंतित होते हैं कि ऐसी परिस्थिति क्यों बनी। वो अपने मित्रों के साथ में चर्चा करते हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से उस बात को वहाँ पर लेते हैं और उसका हल बताते हैं। वास्तव में we see the things not the way they are but the way we are। हम वस्तुओं को वैसे नहीं देखते जैसे कि वस्तुएं होती हैं, हम वस्तुओं को वैसे देखते हैं जैसे हम स्वयं होते हैं। एक व्यंग्य के माध्यम से आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे। एक जगह पर एक पक्षी बैठ करके, जिसको किंगफिशर कठफोड़वा बोलते हैं, वो नीलकंठ अपनी चोंच के माध्यम से लकड़ी के ऊपर वार करता है और एक ध्वनि जैसी उत्पन्न होती है। ठक ठक ध्वनि को सुनकर के एक व्यक्ति कहता है, ये जो पक्षी है ये क्या कह रहा है। तो वो कहता है कि ये बोल रहा है, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, ठक 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 ठक, राम सीता दशरथ।
दूसरा कहता है नहीं नहीं, ये बोल रहा है ठक 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 खुदा मोहम्मद हजरत। तीसरा कहता है तुम धर्म वालों को इसके अलावा कुछ सूझता नहीं है। वो पहलवान था, वो कहता है कि ये पक्षी कह रहा है दंड बैठक कसरत। और वहां पर एक सब्जी का ठेला वाला सब्जी का ठेला लेकर के जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरा प्रचार कर रहा है, ये बोल रहा है धनिया मिर्ची अदरक। एक ही चीज को लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। ऐसा ही एक और हुआ कि एक सेठ ने बड़ा मकान बनाया, अपनी हवेली बनाई और उसके दोनों ओर हाथी बनवाए। कुछ गांव के लोग वहां से निकले और उन हाथियों को देख करके एक व्यक्ति ने कहा देखो सेठ ने कितने सुंदर हाथी बनवाया है। तो उस व्यक्ति ने दूसरे हाथी को भी देख लिया था, उसने कहा यहां नहीं, दूसरी तरफ भी है। तो सेठ ने उसको ऊपर से देखा और वहां पर उनकी आवाज तो उसके कानों में पड़ नहीं रही थी और उसने कहा कि ये लोग बोल रहे हैं कि 2-2 हजार में हाथी बनवाए, मैंने 4-4 लाख में हाथी बनवाए और ये 2-2 हजार में बोल रहे हैं। और वो वहां पर अंदर जाता है और अपनी सेठानी को देख करके बोलता है। सेठानी जहां पर खड़ी थी उसके पीछे उसकी नौकरानी दाल को दल रही थी, चने को दल रही थी दाल बनाने के लिए। तो उसको आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी और सेठ जी ने जाकर के यही बात कही कि हमने तो 4-4 लाख लगाए हैं और ये लोग बोल रहे हैं हमने 2-2 हजार में बनवाए हैं। जब सेठानी ने देखा कि ये उंगली के माध्यम से 2 बोल रहे हैं तो वो सोचती है कल इन्होंने कहा था कि मेरे लिए 4 चूड़ियां दिलवाएंगे, आज ये 2 चूड़ियों की बात कर रहे हैं। वो भी रुष्ट हो गई और वो जाकर के अपनी नौकरानी से बोलती है। नौकरानी वहां पर चने को दल रही थी और उस समय में उससे कहती है इसी बात को। तो नौकरानी भी अपनी आवाज के कारण में समझ नहीं पाती और वो कहती है कि मैं अच्छे से काम नहीं कर रही हूं, मैं इसका बेसन नहीं बना रही हूं, केवल 2-2 टुकड़े कर रही हूं। वो रुष्ट होकर के जाती है और मुनीम जी से कहती है कि मेरा हिसाब कर दो। उस समय में मुनीम जी अपना नोट गिनने का कार्य कर रहे थे और बड़े अस्त व्यस्त थे, कुछ हिसाब मिल नहीं रहा था। और उसने वहां पर कि सेठानी तो ऐसे कहती है कि मैं 2-2 टुकड़े करती हूँ, मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, और वो अस्त व्यस्त था, उसने भी सुना नहीं और उसने समझा कि मैं 2-2 नोट गिनता हूँ एक साथ में। तो जिसके मन में जो होता है व्यक्ति वही ग्रहण करता है। वहां पर उनके मित्रों ने अलग अलग तरीके से वहां पर उस घटना को लिया, लेकिन एक वृद्ध मित्र ने कहा कि संसार की गति बड़ी विचित्र है। यहाँ पर पल भर में राजा रंक बन जाता है और रंक भी राजा बन जाता है। धन्य कुमार की कथा में आता है कि जब धन्य कुमार की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, बड़े भाइयों को ईर्ष्या होने लगी। छोटा यदि ज़्यादा तरक्की करने लगे तो बड़ों की आंखों का कांटा बन जाता है। सब लोग उसको चाहते हैं, माँ भी उसको ज़्यादा चाहती है। व्यापार के लिए उसको 100 मोहरें दी उसने, उनके माध्यम से वहाँ पर एक खाट को लेकर के आया। सब लोगों ने सोचा कि इसने $100 या 100 मोहरें डुबो दी, लेकिन जब माँ ने उस खाट को धो करके और धोते समय में उसके जब पाए अलग हुए तो उसमें से रत्न निकले और एक नक्शा भी निकला जिसके माध्यम से उनको एक बड़ी हवेली प्राप्त हुई, राजा से सम्मान प्राप्त हुआ। और उसके बाद बड़े भाइयों के लिए कोई रिश्ते नहीं आ रहे थे, लेकिन उस छोटे भाई के लिए एक सेठ रिश्ता लेकर के आ गया। उन्होंने कहा कि अभी बड़ों की शादी नहीं हुई है, छोटी की कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कम से कम सगाई तो कर लो। अब तो जो है पानी सिर के ऊपर हो गया और सब बड़े भाइयों ने षड्यंत्र किया। और उस समय में
कि हम इसको तालाब पर नहीं ले जाएंगे। छोटे बच्चों को जिस चीज़ के लिए मना किया जाए वो उसी चीज़ के लिए ज़्यादा प्रेरित होते हैं, और वो अपनी माँ से कहता है कि सब भाई तालाब पर जा रहे हैं, मुझे भी भेज दो, और ले करके जाते हैं। और वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं, वहाँ पर पहले से उन लोगों ने योजना बना रखी थी कि मैं पहले कूदूंगा, मैं पहले कूदूंगा, ऐसा कहने लगे। तब फिर छोटा भाई वहाँ पर धन्य कुमार कहने लगा कि मैं पहले कूदूंगा, और वो जैसे ही वहाँ पर कूदता है, पहले से उन्होंने एक बड़ी शिला वहाँ पर रखी थी, और जैसे ही वो कूदता है वो बड़ी शिला उसके ऊपर गिरा देते हैं। उस समय इस संकट को देख करके वो महामंत्र का स्मरण करता है, तो एक देव उसकी रक्षा करता है, और उस समय कहता है कि तुमने अपने बचाने के भाव नहीं किए कि मुझे कोई बचाए, तुमने महामंत्र का स्मरण किया, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ। भाई लोग लौट जाते हैं और उसको वहाँ पर वो सुरक्षित निकाल लेता है, और निकालने के बाद में उसको बताता है कि तुम्हारे भाई तुमसे ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारे लिए ये षड्यंत्र रचा था। तब उस समय में सोचता है वो कि मैं अपना खुद पुरुषार्थ करूँगा, और वो वहाँ से निकल जाता है। और उस समय में उसकी हालत कहाँ, तो बड़ी हवेलियों में रहने वाला, लेकिन इस समय में कोई उसके साथ नहीं, पैदल पैदल गर्मी में वो राजगृह की ओर चलने लगता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर बुधसेन की हुई है, जो बल्लभी नगरी के सोमदत्त सेठ का सबसे छोटा पुत्र है। इसी प्रकार वरांग चरित्र में वर्णन आता है। नेमिनाथ भगवान के शासन काल में उनके गणी वरदत्त, जब उनको केवल ज्ञान हुआ, उस समय में राजपुत्र वरांग, जिन्होंने केवली वरदत्त से अणुव्रतों को ग्रहण किया था, और उनके पिता धर्मसेन उनके लिए युवराज बना देते हैं, राज्य देने की बात चलती है, और भी उनके सौतेले भाइयों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, और उसको राज्य से निकालने के लिए एक मंत्री को, जो कि उनके नाना ने उनके साथ भेजा था, उससे बोलते हैं कि इनको किसी तरह से यहाँ से निकाला जाए। और उस समय किसी देश से 2 सुंदर घोड़े आए थे, और उन घोड़ों को उस मंत्री ने इस प्रकार से शिक्षित किया कि एक बिल्कुल विपरीत चलता था। यदि लगाम खींची जाती थी तो वो और तेज दौड़ता था। इस प्रकार से सारी विपरीत शिक्षाएं उसको दे करके, और जब बरांग कुमार के लिए प्रदर्शित किया तो बरांग कुमार उस पर उसकी परीक्षा करने के लिए उसकी पीठ पर चढ़ जाते हैं, और वो उनको कई देशों से दूर ले जाता है, और स्वयं एक कुएं में गिर पड़ता है। लेकिन उनका आयु कर्म बलवान रहता है, वो एक बेल को पकड़ करके कुएं के पाट के ऊपर आते हैं। रास्ते की थकान के कारण वो वहीं पर बेहोश जैसे हो जाते हैं। जब उनकी निद्रा खुलती है, बेहोशी टूटती है, वो आगे बढ़ते हैं। उस समय में एक शेर उनको आता हुआ दिखाई देता है, और वो एक पेड़ पर चढ़ करके अपनी जान बचाते हैं। रात भर वो शेर वहाँ पर नीचे, पेड़ के नीचे बैठा रहता है। दूसरे दिन एक हाथी के माध्यम से वो अपना रक्षण करते हैं, और बाद में स्नान करने के लिए एक झील में जाते हैं। वहाँ पर एक घड़ियाल उनके पैर को पकड़ लेता है, एक यक्षी उनकी रक्षा करती है। उसके बाद में भीलों के द्वारा पकड़े जाते हैं, और वहाँ पर महामंत्र के द्वारा भील पुत्र का, जो कि सांप के द्वारा डसा हुआ था, उसका उपचार करते हैं, और वो भील लोग उनके लिए मुख्य मार्ग तक छोड़ देते हैं। वहाँ पर एक सेठ अपने लश्कर के साथ जा रहा था, और वो उसको पहचान करके कि ये लक्षण राजपुत्र जैसे हैं, अपने साथ में कर लेता है।
तो वो राजा रंक बन जाता है और फिर रंक उस सेठ के माध्यम से पुनः राज्य पद को प्राप्त करता है। ये संसार का स्वरूप है। इसलिए दामाद के साथ में क्या घटित हुआ है, हमें इस पर विचार ना करके उनको सम्मान के साथ में बुलाना चाहिए। और यदि उनके ऊपर कोई आपत्ति आई है, उनको घर से निकाला गया है, उनके पास में संपत्ति नहीं है, तो उनको सहायता दे करके यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उनको प्रशस्त मार्ग प्रदान करना चाहिए। सेठ जी को ये बात अच्छी लगती है और वो बग्घी में बैठ कर के उसको लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद में बुधसेन अभी भी वहाँ पर शयन कर रहा होता है और उसके लिए आवाज़ दे करके उठाते हैं। वो एकदम चौंक करके उठता है और अपनी आंखें नीचे कर लेता है। उस समय में सेठ जी अपने दामाद के लिए कहते हैं कि चलिए, आपका ही घर है, और बड़े मिष्ट वचनों के साथ में उसको अपने बग्घी में बिठाल करके अपने घर ले आते हैं। घर से निकलने के पहले पूरे परिवार को हिदायत दे दी जाती है कि कोई भी उनसे नहीं पूछेगा कि उनके साथ क्या घटित हुआ है। और वो अपनी ससुराल पहुंच करके उनके कक्ष में, जहां पर उनकी व्यवस्था की थी, वहां पर रुक जाते हैं। कुछ परिवार के लोग आपस में कि क्या हुआ बात करते हैं। यह निर्णय लिया जाता है कि जब मनोवती उनके पास जाएगी तो सारे राज को वो मालूम कर लेगी। और जब मनोवती अपने पति के पास में जाती है तो उस समय बुधसेन अपनी सारी घटना जो घटी है उसको बता देते हैं। और उस समय में कि सारे भाई, मैं नहीं कमाता हूँ, मुझे भी हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए लगता है कि मुझे घर से निकाला है और अब मैं परदेश में जाकर के धन का अर्जन करूँगा। उस समय मनोवती कहती है कि तुम वैसे ही बहुत सुकुमार हो, अभी कुछ दिनों की यात्रा में ही देखो तुम्हारी कैसी हालत हो गई है, तुम यहीं पर रहो और पिता के माध्यम से कुछ धन लेकर के यहीं पर कुछ व्यापार करो। तो उस समय बुधसेन कहता है कि ससुराल में रहना नीति के विरुद्ध है। घर जवाई बन करके रहना जग में हंसी की स्थिति निर्मित करता है। व्यंग में ये भी कहा जाता है, दूर जवाई फूल बराबर, गांव जवाई आधा, और घर जवाई गधे बराबर, जब चाहे तब लादा। जमाई की स्थिति घर में अच्छी नहीं होती। घर जवाई बोलना सुनना किसी को प्रिय नहीं होता। और भी कहावतों में कहते हैं, सासरो सुख को बासरो, 3 दिना को आसरो, रहे मास 6 मास, देकर खुरपा खुदाई घास। यानी घर में रहने से, घर जमाई बनने से नौकर जैसी स्थिति हो जाती है। इसी बात को और कहते हैं कि ससुराल सुख की सार, पे रहे दिना 2 4, जो रहे मास पखवाड़, हाथ में खुरपी बगल में फाड़। और बुंदेलखंड में भी कहते हैं कि 1 दिन का पावना 2 दिन का पई, और ज़्यादा रहे तो कीमत गई। तो ज़्यादा दिन तक ठहरना ससुराल में अच्छा नहीं। नीति वाक्य में भी कहा गया है, उत्तमा आत्मना ख्याता, पितु ख्यातश्च मध्यमा, अधमा मातुला ख्याता, श्वशुराश्चा धमाधमा। अपने द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करना सबसे उत्तम है। पिता के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करना मध्यम है, और
मातुल यानी मामा के द्वारा प्रसिद्धि करना प्राप्त करना अधम है, लेकिन ससुर के माध्यम से प्रसिद्धि या ख्याति प्राप्त करना अधम से भी अधम है। इसलिए मैं ससुराल में नहीं रहूंगा, मैं परदेश में धन कमाने के लिए जाऊंगा। एक और व्यंग्य के रूप में एक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ में ससुराल पहुंचे। 2-4 दिन होने के बाद में कोई ऐसे संकेत ससुर जी को नज़र में नहीं आए कि ये वापस जाएंगे, वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो एक दिन ससुर जी ने पूछ ही लिया कि दामाद जी आगे क्या विचार है। तो दामाद जी ने बड़े गजब के अंदाज में कहा कि ससुर जी, जिंदगी 4 दिन की होती है, 2 दिन पिता के यहाँ कट गए, 2 दिन आपके यहाँ कट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति बनती है तो ससुराल में रहना कोई पसंद नहीं करता, घर जवाई बनना कोई पसंद नहीं करता। इस बात को लेकर के जब बुधसेन रुकने के लिए तैयार नहीं होते, तब मनोवती कहती है कि यदि आप परदेश जाना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। उस समय वो कहता है कि अभी कहीं रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कैसी परिस्थिति बनेगी, और तुम यहीं पर रहो, सुख से अपने माता पिता के यहाँ जीवन व्यतीत करो। तो वो कहती है कि पतिव्रता स्त्री पति के साथ में ही सुखी रह सकती है। पति यदि परेशान है और वो घर में शांति से जीवन यापित करे, ये पतिव्रता स्त्री की निशानी नहीं है। बुधसेन जब तैयार नहीं होता तो उस समय में मनोवती कहती है कि नीति वाक्यों में कहा है कि शय्या, आसन, भोजन, द्रव्य, राज, स्त्री और घर, इन 7 वस्तुओं को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ये सूने रखे जाते हैं तो इन पर दूसरा अधिकार कर लेता है। इस बात का भी बुधसेन पर जब असर नहीं होता तो वो आगे कहती है कि आप चले जाएंगे तो सर्वत्र उदासी छा जाएगी, मेरे जीवन में तो जैसे अंधकार हो जाएगा। और यदि कभी धर्म की शरण में, शास्त्र के स्वाध्याय में, गुरुओं की, भगवान की आराधना में, तत्व ज्ञान के विवेचन में कभी मन उल्लसित होगा और हंसी की मधुर रेखाएं यदि मुख पर छूटेंगी तो लोग मेरे सिर पर कलंक लगाएंगे। इसलिए मुझे अपने साथ ले चलो। फिर भी बुधसेन तैयार नहीं होते तो उस समय में वो कहती है कि यदि आप यहाँ से चले जाएंगे तो फिर कभी मेरा मुख आप देख नहीं पाएंगे। और कहते कहते उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। बुधसेन विचार करता है कि ये बड़ी भावुक है और यदि मैं इसको छोड़ करके चला जाऊंगा तो वास्तव में इसका जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको साथ में ही लेकर के जाना श्रेयस्कर है। और उस समय बुधसेन अपनी पत्नी मनोवती से कहते हैं कि एक शर्त पर मैं तुम्हें यहाँ से ले चल सकता हूँ। बड़े हर्ष से अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो उठ करके कहती है कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस आप मुझे अपने साथ ले चलिए। उस समय में बुधसेन कहते हैं कि तुम अपने शरीर पर जो भी आभूषणों को, रत्नों को धारण किए हो, उन सबको यहीं पर छोड़ना होगा, अन्यथा ससुराल के लोग समझेंगे कि मैं उन आभूषणों के लेने के लिए ही यहाँ पर आया था। मैं अपने बाहुबल पर जो कुछ कमाऊंगा वही मेरे लिए पर्याप्त होगा। यहाँ से तुम्हें बिना आभूषणों के साथ चलना होगा। यहाँ पर उसके वाक्य पूरे नहीं हो पाते
कि मनोवती अपने आभूषणों को खोल करके उधर बिस्तर पर डालने लगती है और जब आखिरी आभूषण उतारती है और कहती है कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ। उनको विश्वास था कि दिन में भी यहाँ से निकलेंगे तो कोई निकलने नहीं देगा, इसलिए अर्धरात्रि में ही यहाँ से अपने को चलना होगा। और वो धीरे से उस कोठी से निकल करके रात्रि में ही प्रस्थान कर देते हैं। जहाँ ससुराल में कई दिनों के उपवास के बाद में उसकी पारणा हुई थी, यहाँ तो पिता के पास में गजमोतियों का ढेर लगा हुआ था और कल रास्ते में उसके पास में कोई भी आभूषण और मोती नहीं है। कैसे वो अपनी पारणा करेगी, लेकिन उसको उसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है। पतिव्रता नारी के रूप में अपने पति के साथ में, पति के सुख दुख में सहभागी बनने के लिए वो वहाँ से निकल जाती है। 4 दिन तक चलते चलते रात्रि में वृक्ष के ऊपर विश्राम करते करते पति तो फलों को खाते खाते चलता रहा, लेकिन मनोवती ने कभी भी अपने दुख को, अपनी भूख को प्रकट नहीं किया। 4 दिन में चलते चलते वो लोग रत्नपुर पहुंचते हैं और रत्नपुर में वहां पर एक उद्यान में वहां पर ठहर जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद रास्ते की थकान को दूर करने के लिए वहां पानी का एक सरोवर था, उसमें स्नान करके जब मनोवती अपने बालों को सुखाती है तो उसमें एक मोती उसको वहां से गिरता हुआ दिखता है और उस समय उस मोती को उठा करके ला करके बुधसेन के लिए देती है और कहती है कि तुम जाओ बाजार में इसको बेच करके खाने की सामग्री लेकर के आओ। बुधसेन जाता है, सामग्री लेकर के आता है और उस सामग्री को तैयार करके भोजन बना करके बुधसेन के लिए जिमाने के लिए मनोवती बैठ जाती है और उस समय में बुधसेन बोलता है कि तुम भी भोजन करो। तो मनोवती कहती है कि आप पहले भोजन करके यहाँ बाजार में जाकर के कुछ व्यापार खोजने के लिए जाइए, मैं बाद में भोजन कर लूँगी। उसको विश्वास नहीं होता कि कहीं भोजन खत्म तो नहीं हो गया है, तो वो भोजन को दिखा देती है कि नहीं भोजन है, आप अपना भोजन पूर्ण कर लें, उसके बाद में मैं भोजन कर लूँगी। और जब बुधसेन व्यापार ढूंढने के लिए बाजार चला जाता है, उस समय में जो बचा हुआ भोजन था वो वहाँ पर याचकों को दे करके और अपनी प्रतिज्ञा को याद रखते हुए कि जब तक भगवान के चरणों में गजमोती चढ़ा करके आराधना नहीं करूंगी तब तक अन्न जल का ग्रहण नहीं करूंगी। ऐसे 3 दिन और वहां पर बीत गए। कोई वहां पर ऐसा रास्ता नहीं था जहां पर जिनालय भी नहीं था और गजमोती भी उपलब्ध नहीं थे। कैसे उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी? लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा में अटल। 7 दिन के उपवास उसके हो गए, लेकिन चेहरे पर सिकन नहीं। पहले भी कहा था कि मातृशक्ति की ये शक्ति बड़ी अनोखी रहती है। कई कई दिनों के उपवास करने के बाद में भी, पूरे घर के कार्यों को करने के बाद में भी चेहरे पर शिकन नहीं दिखाई देती। नागपुर के राजा अप्पा साहेब भोसले, उनके एक मित्र थे वर्धमान साहू जी, और उनके साथ वो रामटेक भ्रमण के लिए गए। और जब भोजन का समय हुआ तो उन्होंने वर्धमान साहू जी से कहा कि भोजन करिए। तो उन्होंने कहा कि हमने अभी दर्शन नहीं किए, हम दर्शन के बिना भोजन कैसे कर सकते हैं। तो राजा साहब ने कहा कि आप हाथी पर
कामठी जो नगर है उसके जिनालय के दर्शन करके आ जाइए। उस समय उन्होंने सोचा कि इस क्षेत्र पर भी आसपास में कहीं जिनालय होना चाहिए, और उन्होंने खोजना प्रारंभ किया। तो जहां पर बहुत घनी घनी झाड़ियां उगी हुई थीं और उनके पीछे उनको छुपे हुए जिनालय वहां पर दिख गए। उन्होंने दर्शन किए, आराधना की, उसके बाद में भोजन किया, और बाद में उन्होंने ही वहां पर शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा का प्रतिष्ठा करवाई। इसी प्रकार से कटनी के बड़े पंडित जी जगन मोहन लाल जी एक बार जंगल में कहीं गए हुए थे और लग रहा था कि आज दर्शन नहीं मिल पाएंगे, तो आज भोजन नहीं हो पाएंगे। फिर भी उनका मन हुआ कि कहीं पर खोज की जाए, और उनको एक पेड़ के पास में वहां पर देखने पर एक जिनबिंब दिखाई दे गया। उन्होंने उसकी आराधना की, भोजन किया, और बाद में सोचा कि इसको फिर कभी आकर के यहाँ से लेकर के जाएंगे, और उन्होंने उसको पूर्व की अवस्था में ही वहाँ पर छिपा दिया। और कुछ दिनों के बाद में जब वो वहाँ पर गए तो वो वहाँ पर वो जिनबिंब उनके लिए दिखाई नहीं दिया। इसी प्रकार से एक घटना आचार्य विमल सागर जी महाराज, जो उत्तर प्रदेश के जलेश्वर के आसपास में कहीं पर किसी गांव के रहने वाले थे, और ये उनके जीवन की नहीं, उनके दादी के विवाह के समय की बात है। उनकी दादी किसी शहर से, जहाँ पर जिनालय था, वहाँ से उनका विवाह इनके दादाजी के साथ में ऐसे गांव में हो गया जहाँ पर जिनालय नहीं था। वो कन्या बहू बन करके उस घर में पहुँच गई, और उस गांव में जिनालय नहीं, और उस बहू की ये प्रतिज्ञा कि जब तक जिनालय के दर्शन नहीं करेंगे तब तक अन्नपान का ग्रहण नहीं करेंगे। 2-3 दिन के उपवास हो गए। पूरे घर वाले बड़े परेशान, क्या किया जाए, इसको वापस मायके भेजा जाए। और उसी समय में एक अतिशय जैसी बात घटित हुई कि एक गांव का किसान अपने बैलगाड़ी में एक प्रतिमा को लेकर के वहां पर बाजार में बेचने के लिए आवाज लगाने लगा। और उस समय में पुराना जमाना था, तो 11 रुपए में वो प्रतिमा को देने के लिए बोल रहा था, और उस समय 11 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। उस नवबहू की ही जो पेटी थी उसमें से 11 रुपए निकाल करके उस प्रतिमा के लिए प्राप्त करने के लिए उस किसान को दिए, और उस प्रतिमा को वहीं पर स्थापित कर दिया गया। और उस नवबहू ने उसकी आराधना करके अपनी पालना की। तो ऐसे अतिशय इस काल में भी घटित होते हैं। अब यहाँ जो मनोवती है, यहाँ पर कोई भी साधन नहीं है, कैसे उसके लिए उस संकल्प की पूर्ति होगी। नेमिनाथ भगवान के जीवन के पूर्व की भी घटना के बारे में वर्णन आता है। उत्तर पुराण में गुणभद्र स्वामी ने लिखा कि जब वो अपराजित नाम के राजकुमार या सेठ पुत्र के रूप में थे, उस समय में उनके पिता तीर्थंकर के साथ में दीक्षित हुए, और तीर्थंकर के साथ उनके पिता को भी निर्वाण की प्राप्ति हो गई। और अपराजित नाम का जो बालक था उसने उनके दर्शन नहीं किए, और उसने हट कर ली कि जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा तब तक मेरा अन्न जल का त्याग है। 8 दिन के उसके उपवास हो गए, और जो निर्वाण को चले गए उनके दर्शन करना तो और कैसे संभव हो सकता है। लेकिन उसके संकल्प के माध्यम से सौधर्म इंद्र ने
धर्मेंद्र को आज्ञा दी कि तुम जाकर के उसको समोषण की रचना करके दर्शन करा के उसके संकल्प को पूर्ण करो। और उसने आकर के धर्मेंद्र ने अपनी विक्रिया के माध्यम से समोषण की रचना करके दर्शन कराए। और उसके बाद में उस बालक ने 8 उपवास के बाद में पारणा करके अपनी संकल्प को पूर्ण किया। तो ऐसी घटनाएं, कुछ घटनाएं हमने पहले भी बताई थी कि इंदौर के 2 श्रेष्ठी जिनको जेल में डाल दिया गया था, एक दिल्ली की भी घटना बताई थी कि जब तक जनालय के दर्शन नहीं होंगे, अंग्रेजों के जमाने में उनको जेल में डाल दिया गया था। और उस समय में उन्होंने इनके संकल्प को देख करके अंग्रेजों को झुकना पड़ा और जेल के अंदर जिन बिंबों को ला करके और उनकी आराधना की सारी व्यवस्था उन्होंने जुटाई। उसके बाद में अपनी पारणा की। तो ऐसे ऐसे संकल्प वाले व्यक्ति मिलते हैं। पंडित जगन मोहन लाल जी के बारे में ही एक और घटना कि एक बार वो दक्षिण के किसी स्टेशन के ऊपर अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे और उस दिन उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। ऐसी अवस्था में वो केवल मात्र दूध का ग्रहण करने का उनका संकल्प था, बाकी सबका त्याग रहता था। और उस समय में शुद्ध दूध की उपलब्धि वहां पर कैसे हो सकती है, उन्होंने अपने पुत्र के कहने पर यह बात कही। लेकिन उनका पुण्य इतना बलवान था कि थोड़ी ही देर में वहां पर एक मालगाड़ी आकर के सामने रुकी और उस मालगाड़ी में बहुत सारी भैंसें बंधी हुई थीं। कुछ भैंसें तो वहां पर अभी अभी जिन्होंने प्रसूति की है, बच्चों को जन्म दिया है, बछड़ों को जन्म दिया है, ऐसी भी भैंसें वहां पर थीं। और उनके माध्यम से उनको शुद्ध दूध की उपलब्धि उस रेलवे स्टेशन के ऊपर भी हो गई। एक घटना और भी उनके जीवन की कि एक बार जब वो वृत्ति के रूप में विद्यालय में पढ़ते थे और बनारस विद्यालय से इलाहाबाद आते समय में इलाहाबाद के स्टेशन पर उनको जल की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने जल प्राप्त करने के लिए वहां पर पुलिस से पूछा कि यहाँ पर कहीं कुआं है। तो उसने कहा कि यहाँ प्लेटफॉर्म पर ही कुआं है। और उन्होंने स्वयं जाकर के वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जो कुआं था वहाँ से पानी भर करके अपनी जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति की। और बाद में उनके कुछ मित्रों के साथ में जब वो वहीं पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर कुआं है, तो पहले सुनकर के सभी लोगों ने हंसी की कि प्लेटफॉर्म पर कुआं भी हो सकता है क्या। और वास्तव में जब जाकर के देखा तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर कोई कुआं नहीं था, क्योंकि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कहीं भी कुआं नहीं होता है। लेकिन दिव्य शक्तियों के द्वारा ऐसे कार्य भी संपन्न होते हैं। तो मनोवती की वो संकल्प कैसे पूर्ण होगा, इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। कुछ ऐसे उदाहरण भी कि संकल्प लिए जाते हैं तो उसकी शक्ति कैसे पूर्ण करती है, कुछ लौकिक उदाहरण भी देखने में आते हैं। एक उदाहरण महाराणा प्रताप के जीवन का है। महाराणा प्रताप, उनके जीवन में कोई जो कुछ उनसे मांगता था वो उसकी पूर्ति करते थे। और एक बार एक मुस्लिम सम्राट ने, उनकी जब परिस्थिति अच्छी नहीं थी, वो अपने राज्य से दूर होकर के और ग्रामीण जैसा जीवन बिता रहे थे। उसने कहा कि आप हमारे लिए स्वर्ण पात्र में सूखे मेवे का भोजन कराएं। और उन्होंने, उनके पास में जब रोटी की भी व्यवस्था नहीं थी और ऐसी बात उनके सामने रखी, तो उनको मन में बड़ी लज्जा हुई और उनके मन में ऐसे तक भाव आ गए कि ऐसे जीवन से तो मरण अच्छा। और उन्होंने उनको कहा कि आप यहाँ पर ठहरिए, हम अभी आते हैं। और वो अपने आत्मघात के लिए आगे बढ़ने लगे। और जाते जाते उनको रास्ते में एक
एक आदमी बैल को उसकी रस्सी को अपने हाथ में लेकर के उनसे कहता है कि भाई थोड़ी सी हमारी मदद करोगे। तो उन्होंने कहा कि मैं उसकी मांग की पूर्ति तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये बीच में कुछ बोल रहा है, इसकी मदद करने के लिए उन्होंने मन बनाया। और उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है, आप इस बैल को संभाल करके रखो, मैं भी लौट करके आता हूं। और उन्होंने उसकी रस्सी पकड़ ली। वो व्यक्ति गया तो लौट करके ही नहीं आया। और जो रस्सी पकड़े हुए खड़े हुए थे, उन्होंने देखा तो उस बैल की पीठ के ऊपर कुछ सामान लटका हुआ था। और उन्होंने जब जाकर के उसकी खोज की, खोला उसको, तो उसमें देखा वहां पर स्वर्ण पात्र भी रखा हुआ था और एक बाजू में वहां पर सूखे मेवे भी रखे हुए थे। ऐसी ही घटना एक नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन की भी सुनी कि उनकी मां ने, उनकी जब परिस्थिति अच्छी नहीं थी, एक ऐसी राशि की उनसे मांग की कि जो उनके लिए उस समय में असंभव थी। और उस समय में उनके बिल्कुल ऐसे ही भाव उनके मन में हुए और वो वहाँ पर वो भी जा रहे थे। उस समय में भी एक व्यक्ति उनके पास में आया और उनसे कहने लगा कि भाई ये थोड़ी सामग्री संभालो, मैं कुछ काम से लौट करके आता हूँ। और जब वो लौट करके नहीं आया, उन्होंने जो कुछ देकर गया था उसको देखा, तो जो माँ ने मांग की थी उतनी ही राशि उसमें उनके लिए उपलब्ध हो गई। तो ऐसे संकल्प वालों की जो है शक्ति किस प्रकार से पूर्ण करती है, इस बात को अपन आगे देखेंगे कि कैसे मनोवती का संकल्प पूर्ण होता है। जो उसने गजमोती चढ़ा करके जिनेंद्र भगवान की उपासना, यहाँ पर तो जिनेंद्र भगवान भी उपलब्ध नहीं है और गजमोती भी उपलब्ध नहीं है, तो कैसे वो अपने संकल्प की पूर्ति करेगी, इस बात के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगी। निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी, अन्य ना कोई जग में, आप ही शरण हो स्वामी। करुणा की वर्षा करिए हे जिनेश्वर अंतर्यामी। सब कुछ आपका ही, करूं क्या न्यौछावर। उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी, निहारा जिसने भी, निहारा जिसने